आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीएड वाले दोनों पेपर फिल कर सकते हैं या नहीं, बीटीसी वाले फिल कर सकते हैं या नहीं। ओके, मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर पेमेंट तक मैं आपको फॉर्म भरना बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने पीसी में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, मैंने क्रोम कर लिया है। वहाँ पर आपको सिंपल सी टेट डालना है। सी टेट क्या डालना है आपको? सी टेट। ठीक है, जब आप सी टेट क्लिक करोगे तो आपके पास ऑफिशियल साइट अपने आप आ जाएगी, जहाँ आपको पहला लिंक दिखाई दे रहा है ctet.nic.in। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद न्यू पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन एंड अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए, अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे सिंपली एप्लीकेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए एंड कैप्चा फिलअप, साइन इन कीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। ओके, देखिए डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक कीजिए, तो अगर नहीं तो इस तरीके से रीड कर लीजिए। यहाँ आपके एक पेपर की फीस 1000 रुपये है एंड दोनों पेपर फिल करना चाहते हो तो 1200 रुपीज लगेगा। ओके, देखिए इसमें एक बात और, चलिए बाद में बताता हूँ मैं। स्क्रॉल डाउन कीजिए। I have download information bulletin, read and understood all the instructions therein as well as those mentioned। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक here to proceed पर क्लिक कीजिए। देखिए आपके पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है? कैंडिडेट नेम आ रहा है, यहाँ आपको कैंडिडेट नेम डालना है। जैसे कि देखिए कैंडिडेट नेम डाल दिया आपने, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल, आइडेंटिटी टाइप। देखिए आईडी में क्या डालना है आपको? आईडी। वोटर दिया है, पासवर्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर। आपको ऐसा, जैसे कि आपको आधार कार्ड लगाना है, आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ लिखा है ना एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। आपको एक ऐसी आईडी लगानी है जिस पर फोटो लगी हो। ठीक है ना, उस आईडी का आपको यहाँ नंबर फिल कर देना। जैसे कि आधार कार्ड, यहाँ आपको आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है। प्रीवियस नंबर एंड नेम, यहाँ पर आपको क्या करना है? जो भी आपका आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस को यहाँ पर फिल कर दीजिए। ओके, जो भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस को फिल कर दीजिए। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, छोड़ दीजिए लोकेलिटी। आपका लोकल एरिया क्या है? आपका जो भी लोकल एरिया हो उस लोकल एरिया का नाम यहाँ पर फिल कर दीजिए, जिस भी इलाके में आप रहते हो। ठीक, डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो डिस्ट्रिक्ट, टाउन में रहते हो तो टाउन, विलेज में रहते हो तो विलेज यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, कंट्री इंडिया, स्टेट जो भी आपकी स्टेट हो उसको फिल कीजिए, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ये वाली लाइन आपको ड्रॉप कर देनी है। ओके, देखिए सेम एज परमानेंट एड्रेस, सेम एज परमानेंट एड्रेस। देखिए सेम एज परमानेंट एड्रेस, जैसे कि अगर आपको ऊपर जैसे फिल किया है आपने वैसे ही अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कीजिए और आपका ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। चूज पासवर्ड, देखिए यहाँ आपको एक पासवर्ड फिल करना है, अपनी मर्जी से फिल कीजिए। कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई भी एक चूज कर लीजिए सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, उसका आंसर यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे कि चलिए देखिए मैं फिल कर लेता हूँ अपना सब कुछ डाटा। मैंने अपने सारे यहाँ पर अपना सब कुछ फिल कर लिया है और एक बार फिल करने के बाद देख लिए जरूर। देखिए फिल कर दिया, सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली।
इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी एडिट रजिस्टर फॉर्म, अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो अभी भी आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, ये कहा गया है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट आ जाएगा आपका, देखिए आपके पास एक पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें आपका सब कुछ लिखा होगा, चेक कर लीजिए सही है या गलत है। माय नेम, और सभी पर आपको एक एक करके क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे कहेंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी, यस सेंड ओटीपी, देखिए एक ओटीपी आएगा आपके पास मोबाइल नंबर पे, सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक कीजिए, ठीक है वो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस पेमेंट अभी रह गया, आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर हो उसको एक पेज पर नोट कर लीजिए जरूर, एप्लीकेशन नंबर जो भी है, मोबाइल नंबर पे भी आपका ये एप्लीकेशन नंबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए आप, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट हो गई, पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है, इनकम्प्लीट है, पर्सनल डिटेल्स आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ आएगा, ओके। पर्सनल डिटेल्स पे कैंडिडेट नेम एक बार चेक कर लेना, ये फिर से आ जाएगा, नेशनलिटी इंडिया, कैटेगरी किस में आ रहे हो, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नहीं इस पर नो कर देना, अगर आप हो तो उसको यस करना है, यस, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इसमें आपको तीनों ऑप्शन में से एक करना है, जैसे कि नॉट एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि आप कोई भी काम नहीं कर रहे तो आप नॉट एम्प्लॉयमेंट, कुछ काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयड एज टीचर, अगर आप टीचर के अलावा और कुछ काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयड अदर देन टीचर पे क्लिक कर दीजिए। सिक्योरिटी पिन टाइप कीजिए, D31G34, ओके। एक बार देख लेना है जो भी आप लोगों ने फिल किया वो सही है या गलत है, चेक करना जरूरी है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, यस। चलिए देखिए अब आ जाता है अपने नेक्स्ट स्टेप पर, हम अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन डिटेल्स, देखिए अप्लाइंग फॉर आप किस में डालेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, बोथ पेपर एंड फर्स्ट। देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बीटीसी में हैं तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में फिल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बीएड में हो तो आप सिर्फ पेपर सेकंड ही फिल कर सकते हो, ओके। अगर आप बीटीसी में हो तो आप पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, बीटीसी को डीएलएड भी बोलते हैं और अदर स्टेट में देखिए बीएलएड भी बोल देते हैं, बीएलएड और डीएलएड बीटीसी ये एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए हम बीएड वाले का फॉर्म भर रहे हैं तो हम सिर्फ पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 के लिए ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज क्या चूज करनी है आपको, सबसे पहले जो भी आप जिस लैंग्वेज को अच्छी तरीके से जानते हो उसको चूज कर लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, देखिए मैं यहाँ हिंदी चूज कर लेता हूँ, बहुत सी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज चूज कर लीजिए। लैंग्वेज सेकंड देखिए यहाँ पर इंग्लिश आ रहा है, उर्दू, बंगाली, सभी तरह जिस लैंग्वेज में आप अच्छा समझते हो अपने आप को उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं यहाँ उर्दू सिलेक्ट करता हूँ, ओके। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8, देखिए सिलेक्ट पर क्लिक किया हमने, देखिए आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्या क्या आएगा, ग्रेजुएशन एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा एलिमेंट्री, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और सीट बीटीसी डीएलएड वगैरह कर रखा हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या एटलीस्ट 15% मार्क्स एदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर रखी हैं और बीएड के फाइनल ईयर में हो या अपेयरिंग में हो या फर्स्ट ईयर में हो या एडमिशन ही लिया हो आप लोगों ने, तो भी आप फिल कर सकते हो, तब आपको ऑप्शन नंबर सेकंड चूज करना है, ओके। ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 45% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन, देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो आपका 40% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और बीएड के आप किसी भी ईयर में हो, बीएड फर्स्ट ईयर या अपेयरिंग में, तो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ऑप्शन 4
सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 12th बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी को, विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि आपने 12th के बाद में बैचलर ऑफ एजुकेशन क्या है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखे BLED, तो आप फिल कर सकते हो। 5th सीनियर सेकेंडरी, 12th को बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी, और मैंने जस्ट अभी बताया था BTC B.Ed DLED BLED एक ही बात होता है। क्वेश्चन 6 ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर B.Ed, स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। ऑप्शन 7 इन एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड B.Ed, अगर आपने B.Ed क्वालिफाइड कर लिया है तो आप फिल कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 8 यदि आपने PG जिसमें कम से कम 55% मार्क हैं और B.Ed M.Ed की फाइनल ईयर में आप चल रहे हो तो आप फिल कर सकते हो। देखो B.Ed M.Ed ये यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है B.Ed और M.Ed, जैसे कि आपका B.Ed 2 साल का होता है, ओके, और M.Ed फिर उसके बाद में M.Ed करते हैं बहुत से बच्चे, तो फिर 2 साल देना पड़ता है, तो टोटल हो जाते हैं 4 साल। टोटल कितनी हो जाती है, 4 साल। लेकिन कुछ स्टेट्स में ऐसा नहीं है, कुछ स्टेट्स में ऐसा रूल लागू है कि आप B.Ed के साथ साथ M.Ed भी कर सकते हो। जैसे कि B.Ed की आप सेकेंड ईयर पास आउट हो गए, डायरेक्ट आपको M.Ed में एडमिशन हो जाएगा और वहां पर आपको 1 साल ही देना पड़ेगा, तो इस तरीके 3 साल की हो जाएगी। वही चीज ये बोल रहा है, इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed, इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed, ये दोनों मिला के 3 साल का कोर्स बैठेगा। तो देखो हमें कौन सा चूज करना है वो देख लीजिए। देखिए B.Ed वालों को अगर आपने 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, आपने ग्रेजुएशन कर लिया या PG कर लिया हो, दोनों कर लिया हो तो भी अच्छी बात है। 50% मार्क्स हैं और आप B.Ed की किसी भी ईयर में हो आप फॉर्म भर सकते हो। तो आपको कौन सा B.Ed वालों को कौन सा करना है, और कोड नंबर सेकंड, देखिए यहाँ पे कोड नंबर सेकंड डाला, सॉरी कोड नंबर सेकंड वाला ही तो है, ये सेकंड पे करिए। अगर ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं तो आपको कोड नंबर 3 चूज करना है। ओके, आपने सिलेक्ट, आपके पास क्या था, मैथमेटिक्स साइंस या सोशल साइंस, मैथमेटिक्स साइंस, डिग्री इन एजुकेशन है या डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन है या डिग्री है, आपने ग्रेजुएशन किया या डिप्लोमा किया, तो हमने डिग्री की है तो डिग्री इन एजुकेशन पे आप क्लिक कर दोगे। ये एग्जाम सिटी आ गई, आपको एग्जाम सिटी चूज करनी है। यहाँ पर देखिए सिटी फर्स्ट चॉइस, देखिए मेरी तरफ सिटी आगरा पास पड़ता है तो मैं आगरा में चूज करूंगा। सिलेक्ट स्टेट यूटी, अच्छा स्टेट सिलेक्ट करना है, देखिए यूपी उत्तर प्रदेश। सिलेक्ट एग्जाम सिटी, देखिए आगरा मेरे तरफ से पास पड़ता है तो मैं आगरा चूज करूंगा, फर्स्ट नंबर पे आगरा। चारों सेंटर आपको फिल कर लेने हैं। सिक्योरिटी पिन एंटर, आपने जो एग्जाम सेंटर चूज किए वो सही है या फिर आपको चेंज करना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक किया हमने। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस, हमारा सब कुछ सही है। देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आ गई, एप्लीकेशन फॉर स्टेप्स, पास स्टेटस, देखिए हम अभी हमारा रिजल्ट तो आया नहीं अभी, तो हम अपेयरिंग में ही डालेंगे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग अपेयरिंग, सिलेक्ट 2023, कोर्स नेम एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, दो ही ऑप्शन आ रहे हैं तो इन्हीं में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बोर्ड और यूनिवर्सिटी हाईलाइट नहीं, यहाँ ठीक है। अब देखिए जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी को हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, आगरा से भी जानते हैं। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन आता है या नहीं। तो सिंपल आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, पालीवाल डाल दीजिए, पूरा नाम फिल करोगे तो बड़ा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पालीवाल पार्क, ठीक है ना, तो आप पालीवाल डाल के सर्च कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पालीवाल, ये आगरा की यूनिवर्सिटी है। रिजल्ट मोड देखिए यहाँ क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने अपेयरिंग में कर रखा हुआ है, ठीक है। इंस्टीट्यूट पिन कोड, मतलब कि यहाँ पर आपको वो कोड डालना है
कि आप जिस कॉलेज से कर रहे हो वो कॉलेज जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का पिन कोड डालना है आपको। जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हो या पीटीसी कर रहे हो आप, वो किस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का पिन कोड डालना है। जैसे सिक्योरिटी पिन सबमिट कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए आप। यस, ओके। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, चलिए देखिए फोटोग्राफ अपलोड करते हैं। फोटोग्राफ का जो साइज है 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 4 KB से लेकर 30 KB तक। ओके, चलिए देखिए चूज कर लेते हैं। देखिए फोटोग्राफ अपलोड चूज, देखिए आपके फोटो अपलोड हो गई और यहाँ से आप क्लिक है टू व्यू पे क्लिक करके चेक कर लीजिए किस तरीके से व्यू हुई है। ठीक है, सिक्योरिटी पिन एंटर कीजिए आप, सेव एंड नेक्स्ट। देखिए प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। देखिए फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार इंफॉर्मेशन जो भी दे रहा है लिखकर वो चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, आर यू डिसेबिलिटी, बैंक जस्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अप्लाइंग फॉर पेपर सेकंड, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास और अपीयरिंग इन बिजनेस। फोटोग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर आपके आगे फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ से आप सब पे क्लिक कर लीजिए। ओके, अपने आ जाइए फाइनल सबमिशन पर आ जाइए। माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कॉन्टैक्ट, सभी पर आपको टिक कर देना। जब तक आप टिक नहीं करोगे नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। जैसे आप इन सब पे टिक किया और आई हेयर बाय डिक्लेयर, मैं डिक्लेयर करता हूँ आई एग्री फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यस। एंड देखिए आपका ये हो गया। अब आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हो एडिट। आफ्टर पेमेंट ऑफ फी you will not be able to edit the filled application details and documents uploaded, you are required to pay the fees। अगर आपने फीस अपलोड कर दी है, अगर आपने फीस अपलोड कर दी उसके बाद में आप एडिट नहीं कर सकते हो। फिर एडिट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा अलग से, तब आप एडिट कर पाओगे। ठीक है, योर ईमेल आईडी है टू बी वेरीफाइड, क्लिक है टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। देखिए अब ईमेल वेरीफाई कर लीजिए अपना टू। देखिए सिक्योरिटी पिन मैच, प्लीज चेक ओटीपी सेंट योर मोबाइल। देखिए आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा। वेरीफाई, क्लिक है टू होम। ठीक है, अब आपका सिर्फ पेमेंट रह गया। यहाँ तक कि इतना हो गया ना आपका। अब पे एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस किस तरीके से, ऑनलाइन मोड, प्रोसीड फॉर पेमेंट, ओके, फ्री पेमेंट, आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फ्री पेमेंट, यस। कस्टमर आईडी, एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ओह दे दिया, क्यूआर, यूपीआई, यूपीआई बहुत अच्छी चीज लगती। ठीक है ना, सिलेक्ट योर क्यूआर कोड, भीम यूपीआई, यूपीआई किससे शो शो क्यूआर कोड। देखिए कोई सी भी यूपीआई हो आपके पास उससे पेमेंट कीजिए। जैसे कि देखिए मैं फोन पे से पेमेंट कर लेता हूँ अपना। जब आप स्कैन करोगे ना तब आपके पास नाम लिखा हुआ आएगा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी। ठीक है, वो 1000 आपको पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पे, आप पेमेंट कर देना, प्रोसीड कर देना आपको। देखिए जिससे ही जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन नंबर डालोगे ये तुरंत बता देगा। जैसे कि मेरा हो चुका है, देखिए मैंने अपना जैसे ही पिन नंबर डाला यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो गया। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, अब आप अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर लीजिए, आपका सब कुछ ओके हो गया है। ठीक है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, देखिए ये सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है। आपकी फीस रसीद आ गई है यहाँ पर। अब क्या करना, क्लिक हेयर टू गिव पर क्लिक डाउनलोड ऑफलाइन पेज,